विल जैक्स और विराट कोहली के तूफान में उड़े गुजरात टाइटंस। आरसीबी ने जीता मुकाबला तो दमदार शतक ठोका विल जैक्स ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 ओवर में ही मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। विल जैक्स का तूफानी शतक देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दोस्तों चौके व छक्कों की बारिश कर दी। तो हम पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट और जैक्स की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा फेफ डु प्लेसिस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले ओवर में ही रिद्धिमान शाह के बल्ले से दूसरी गेंद पर स्वप्निल सिंह की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों पहले ओवर के ही आखिरी गेंद पर स्वप्निल सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया। रिद्धिमान शाह को कर्ण शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए। इसके बाद शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की एक गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने भी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर स्वप्निल सिंह की गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन यहां पर कैमरून ग्रीन को अपना केस थमा बैठे और दूसरी सफलता मिल गई यहां पर आरसीबी को। यहां पर शुभमन गिल 19 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद को साई सुदर्शन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 81 मीटर दूर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शाहरुख खान ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि इस ओवर में कमाल के 2 शॉट खेले उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा की पहली गेंद पर भी शाहरुख खान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार फ्लैट 6 जड़ दिया। तो इसके बाद कैमरून ग्रीन गेंदबाजी करने आए 11वें ओवर में, तो उनकी चौथी गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने मंसूबे साफ कर दिए आक्रामक बल्लेबाजी के। तो इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद को भी साई सुदर्शन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से ही स्लॉग स्वीप के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली शाहरुख के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख ने भी एक और आक्रामक शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक शानदार शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और इसी बीच 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकले उनके बल्ले से एक और छक्के के साथ ही उन्होंने आईपीएल की अपनी पहली 50 मात्र 24 गेंदों पर ही पूरी कर डाली और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्थिति में पहुंचा दिया यहां पर टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की एक शानदार यॉर्कर गेंद को मिस कर बैठे शाहरुख खान और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और इस मुकाबले में 30 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने मोहम्मद सिराज के ओवर में ही शानदार चौके के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 34 गेंदों पर पूरा कर डाला। इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। तो इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने आए, तो उनकी 5वीं गेंद पर एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद यश दयाल के ओवर में डेविड मिलर भी काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका मिड विकेट की तरफ उनके बल्ले से भी देखने को मिला। अब यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम 200 रनों की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच 18वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए एक
शानदार छक्का यहाँ पर साई सुदर्शन ने भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से निकले चौके के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। जबकि दोस्तों 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही यहाँ पर 200 का आंकड़ा छू लिया गुजरात टाइटंस ने और 201 रनों का विशाल लक्ष्य रखा आरसीबी की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से भी शुरुआत काफ़ी शानदार रही। पहले ओवर में भले ही कोई चौका ना मिला हो, लेकिन एक लेग बाई का चौका जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार चौका कोहली ने लगाया। तो इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का आरसीबी की तरफ से लगा दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर फेफ के बल्ले से और दूसरे ओवर में 15 रनों के साथ 2 ओवर में टीम 20 रनों पर पहुँच गई। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्लेसिस ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर भी कमाल का शॉट देखने को मिला। तो इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ दिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। जबकि ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला एक कमाल के स्कूप शॉट के जरिए और इसके साथ ही उन्होंने 17 रन इस ओवर में भी बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर डालने आए साई किशोर ने 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए फेफ को पेविलियन भेज दिया विजय शंकर के हाथों कैच कराकर। यहाँ पर निराश जरूर थे कप्तान फेफ डू प्लेसिस, लेकिन 12 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों अगला ओवर डालने आए साई किशोर, यानी कि छठे ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक शानदार छक्का लगाया विराट कोहली ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक यहाँ पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे पहुंचाया। वहीं पर दोस्तों पावर प्ले के बाद भी शानदार परफॉर्मेंस विराट कोहली का जारी रहा और उन्होंने 7वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर उनकी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगे चौके के साथ ही विराट कोहली ने एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बार उन्होंने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके अर्धशतक के बाद दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से भी पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो इसके बाद विल जैक्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। तो वहीं पर 12वां ओवर डालने आए नूर के ओवर में भी विराट के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 15वां ओवर डालने आए मोहित की पहली गेंद पर चौका विल जैक्स ने लगाया तो दूसरी गेंद पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यानी कि दोस्तों उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर मोहित की चौथी गेंद को भी एक बार फिर से उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी ओवर मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर बारी थी 16वां ओवर की और वो डालने आए राशिद खान, जिनकी पहली गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से छक्का देखने को मिला। तो दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली विराट के साथ। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। अब जीत के लिए 1 रन चाहिए थे, जबकि शतक के लिए चाहिए था 6 रन यहां पर विल जैक्स को। लेकिन दोस्तों विल जैक्स की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने राशिद खान के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़कर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार शतक पूरा कर लिया। यानी कि दोस्तों विल जैक्स ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी रही इनकी और इनके बल्ले से तूफान देखने को मिला, जहां पर 10 छक्के और 5 चौके इन्होंने जड़कर पूरे मुकाबले को 16 ओवर में ही जिता दिया। तो दोस्तों इनकी बल्लेबाजी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।